सऊदी इत्तेहाद ने मुत्तहिदा अरब अमीरात से यमनी बंदरगाह आने वाले असह बरदार जहाज़ों के खिलाफ फ़िज़ाई कार्रवाई की है। यमन की मुकल्ला बंदरगाह पर 2 जहाज़ों को निशाना बनाया गया। सऊदी इत्तेहाद के मुताबिक जहाज़ मुत्तहिदा अरब अमीरात की फुजैरा बंदरगाह से बिला इजाज़त मुकल्ला बंदरगाह में दाखिल हुए थे। कार्रवाई यमनी सदारती काउंसिल की दरख्वास्त पर की गई। सऊदी कार्रवाई के बाद यमन ने मुत्तहिदा अरब अमीरात के साथ मुश्तरका दिफाई मुआहिदा मनसूख करने का ऐलान कर दिया है। 90 रोज़ के लिए मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। यमन की फ़िज़ाई, बहरी और बरी सरहदें 72 घंटों के लिए बंद कर दी गई हैं। सऊदी अरब ने यूएई से यमन की दरख्वास्त पर अमल करते हुए 24 घंटों में यमन से अमाराती अफवाज को निकालने का कह दिया है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि यूएई का यमनी जनूबी अबूरी काउंसिल पर दबाव डालकर कार्रवाइयों पर आमादा करना अफसोसनाक है। ये इक़दाम हमारी कौमी सलामती और जमहूरिया यमन के अमन समेत पूरे खत्ते के लिए ख़तरा है। कौमी सलामती को लाहक किसी भी खतरे या इससे छेड़छाड़ को रेड लाइन समझा जाएगा। हम किसी ऐसे इकदाम से गुरेज नहीं करेंगे जो इस खतरे के सदेबाब के लिए ज़रूरी हो। बयान में मजीद कहा गया है कि हम यमन के अमन, इस्तेहकाम और खुदमुख्तारी की मुकम्मल हिमायत जारी रखेंगे। मसले का हल जामे सियासी अमल के तहत मुज़ाकरात की मेज़ पर मुमकिन है। सऊदी अरब ने मुतालबा किया कि यूएई यमनी हुकूमत के मुतालबे के मुताबिक 24 घंटे में अपनी फौज यमन से वापस बुलाए। यूएई किसी भी फरीक को अस्करी या माली मामलत का अमल फौरी बंद करे। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि यमन के अमन के लिए मुज़ाकरात ही वाहिद हल हैं। और सऊदी अरब के बयान पर मुत्तहिदा अरब अमीरात का रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। यूएई की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि यमन से मुतालिक सऊदी अरब के बयान से मायूसी हुई है। यमन से मुतालिक तमाम इल्ज़ामात मुस्तरद करते हैं। मुकल्ला बंदरगाह पर लंगर अंदाज होने वाले जहाज़ों पर असलहा नहीं था। बंदरगाह पर जहाज़ यमनी ग्रुप के लिए नहीं, अमाराती फोर्सेस के लिए थे। यमन में होने वाली हालिया पेशरफ से जिम्मेदारी से निपटना चाहिए। यमन की हालिया सूरत हाल को मजीद कशीदा नहीं होने देना चाहिए। सऊदी इत्तेहादी फोर्सेस का यमन में हमला हैरान कुन था। दूसरी जानिब ईरान और मुत्तहिदा अरब अमीरात के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राबता हुआ है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची ने तमाम इलाक़ाई रियासतों पर जोर दिया है कि वो यमन के इत्तेहाद और इलाक़ाई सालमियत को बरकरार रखने के लिए कोशिशें करें। ईरान यमनी बहरान का वाहिद हल यमनियों के दरमियान बाहमी डायलॉग को समझता है। अमाराती वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद ने यमन और वसीतर ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम को बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर दिया है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फ़रहान से टेलीफोनिक रब्ता किया है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा के हालिया इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। इसहाक़ डार का कहना है कि दौरान गुफ्तगू उन्होंने सऊदी वज़ीर ख़ारजा को नए साल की मुबारकबाद दी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का कहना है कि इसहाक़ डार ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के 2 तरफ़ा ताल्लुकात की मुस्बत समत पर इत्मीनान का इज़हार किया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इयादा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रहीम यार खान पहुँच गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुत्तहिदा अरब अमीरात के सदर मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। इस बारे में बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मलिक असलम से। असलम, क्या तफसील पता लगी है इस होने वाली मुलाकात से मुतालिक? जी, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मुख्तसर दौरे के बाद रहीम यार खान से दारुल हुकूमत रवाना हो गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुत्तहिदा अरब अमीरात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद से इनकी रहीम यार खान में रिहाइशगाह पर महल में मुलाकात की और मुत्तहिदा अरब अमीरात के सदर से मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म अपने खुसूसी तैयारीज़ के जरिए शेख ज़ैद एयरपोर्ट इंटरनेशनल से रवाना हो गए हैं। मुलाकात में वज़ीर आज़म के हमरा नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ व दीगर जो है वो मौजूद थे। जी, बहुत शुक्रिया आपका असलम। मलिक असलम हमें अपडेट कर रहे थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रहीम यार खान ने मुत्तहिदा अरब अमीरात के सदर मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात करके दारुल हुकूमत रवाना हो गए हैं। मतरूका वक्फ बोर्ड की जानिब से कराची कॉटन एक्सचेंज बिल्डिंग सील करने के मामले पर मेयर कराची ने FIA को ख़त लिख दिया। ख़त में कहा गया कि कॉटन एक्सचेंज बिल्डिंग पर मतरूका वक्फ बोर्ड का मौक़िफ़ हक़ाइक़ और कानून के मुताबिक नहीं है। बात करेंगे इस बारे में ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ कराची तारिक मोइन सिद्दीकी से। तारिक, बताइएगा क्या कहा गया है ख़त में? देखें, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने ख़त लिखा है डायरेक्टर FIA सिंध को, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि उनकी मीटिंग हुई है कराची कॉटन एक्सचेंज एसोसिएशन के ऑफिशियल्स के साथ, जिसमें KMC की जो लैंड है जो जिसके बारे में इससे पहले कराची कॉटन एक्सचेंज भी एक अपना जवाब दाखिल कर चुकी है मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड को। तो इस सिलसिले में उनका ये कहना था कि जो FIR लॉन्च की गई है 13 दिसंबर 2025 को एवैक्यू ट्रस्ट के बिहाफ पर उनके एडमिनिस्ट्रेटर की जानिब से, वो जो है उसके जो हकायक हैं वो हकीकत पर मबनी नहीं है। और जो ये जो FIA को जायदाद को सील करने का जो उन्होंने कार्रवाई की है वो यकतरफा और उजलत में कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी उनको। उनका कहना था कि कॉटन एक्सचेंज बिल्डिंग सील करने से पहले FIA को पहले तमाम मालूमात और रिकॉर्ड को चेक करना चाहिए था। कॉटन एक्सचेंज बिल्डिंग जो है मतरूका वक्फ बोर्ड का
मौक़िफ़ जो है हक़ाइक़ और कानून के मुताबिक नहीं है, जो मतरूका वक्फ बोर्ड ने जो भी मौक़िफ़ इख्तियार किया है। तो उनका यही कहना है कि KMC और कॉटन एक्सचेंज के दरमियान जो अदायगी का मामला है 2006 में अदालत में इससे रुजू किया गया था, और अगर ये जायदाद मतरूका होती तो मतरूका वक्फ बोर्ड पहले अदालत से रुजू करता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इसलिए ये वाज़ेह कि जायदाद किसी इंफरादी हिंदू शख्स की नहीं, न ये मतरूका जायदाद की मिल्कियत है। तो इस सिलसिले में उनका ये कहना था कि क्योंकि ये एक अहम इदारा है जिसकी तिजारत, बैंकिंग, इंश्योरेंस, टेक्सटाइल, कपास के काश्तकारों के मामलात और रोजाना के नर्फ मुकर्रर करने में इस इदारे का अहम किरदार है, इसलिए इस सिलसिले में जो भी कार्रवाई की गई है वो गैर कानूनी है, और इसको कानूनी कारोबार से मुंसलिक जो अफराद हैं उन पर मनफी असरात मुरत्तब हो रहे हैं। इसलिए इस मामले को जो है वो वापस लिया जाए और जो हक़ाइक़ हैं उसके मुताबिक इसका फैसला किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका तारिक मोइन इस तफसील के लिए। कराची में कल से डबल डेकर बस सर्विस का आगाज होगा। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि इब्तिदाई तौर पर ये बसें शाहराह फैसल से मलीर तक चलाई जाएंगी। डबल डेकर बसों से सड़कों पर दबाव कम होगा और ट्रैफिक मसाइल में भी कमी आएगी। नए साल की शुरुआत में ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध की जानिब से पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के अहकामात पर जो है वो पीपल्स बस सर्विस की एक नया जो इसका ऑप्शन है, हम जिसमें डबल डेकर बसेस कराची में चलाने जा रहे हैं, वो कल से सर्विस शुरू हो जाएगी। मलीर से शाहराह फैसल तक जो है ये पूरी डबल डेकर बसेस चलेंगी। हमने चीफ मिनिस्टर साहब से मेरी बातचीत हुई और चीफ मिनिस्टर साहब ने इस पर एग्री भी किया है। हम मज़ीद भी डबल डेकर बसें लेके आ रहे हैं। हमारी कोशिश है कि मज़ीद अब शहर के लिए हम डबल डेकर बसेस लाएँ यहाँ पे भी, और जो बाकी सिंध के इलाके हैं, शहरी इलाके हैं या देही इलाके हैं, वहाँ पर डबल डेकर बसें चलाएँ। डेरा इस्माइल खान में कोह सलमान के दामन में आबाद इलाके दराजंदा में क़ुव्वत गोआई और समात से महरूम बच्चों के लिए तालीम और तरबियत का कोई इदारा मौजूद नहीं, लेकिन 3 भाइयों ने अपनी इस महरूमी को मजबूरी नहीं बनाया और कई नौजवानों को अपना हुनर मुंतकिल किया। 3 दर्जी भाइयों की कहानी सईदुल्लाह मरवत की ज़बानी। हाँ भाई, क्या कर रहे हो यार? आप इस्त्री कर लें। हेलो भाई, आप क्या कर रहे हैं? ये 3 सगे भाई मेरी और आपकी तरह गुफ्तगू नहीं कर सकते और ना ही एक दूसरे की बात सुन सकते हैं। डेरा इस्माइल खान के इलाका दराजिंदा में रसूल शाह खुद और उसके 2 भाई, एक शागिर्द क़ुव्वत गोयाई और समात से महरूम हैं, लेकिन इलाके में इनकी खुददारी का खूब शोरो गुगा है। ये बच्चे उन लोगों के मुंह पे जोरदार तमाचा है जो इस जैसी मजदूरी का बहाना बनाकर चौक चौराहों पर भीख मांगते। 13 साल कबल माजूरी के साथ रसूल शाह ने कपड़े सीने का हुनर सीखना शुरू किया था और आज 2 भाइयों के अलावा इलाके में दर्जन भर शागिर्दों को भी अपना हुनर मुंतकिल करके बरसरे रोजगार कर चुका है। रसूल शाह ने सुनने और बोलने की महरूमी के बावजूद कई लोगों को अपना हुनर मुंतकिल किया है, जो अभी वो अपने घर वालों के लिए जरिया माश बन गए हैं। इस घराने में इन 3 के अलावा कोई और ऐसा मुतासिरा नहीं है। अहलियाने इलाका का कहना है कि सूबे में दीगर महकमों समेत महकमे पुलिस में दर्जी के शोबों में ऐसे खुददार नौजवानों को मुलाजमत देकर इनकी सलाहियतों से ज्यादा बेहतर तौर पर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की UAE के सदर से मुलाकात हुई है। रहीम यार खान में होने वाली मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की UAE के सदर से मुलाकात हुई है। रहीम यार खान में होने वाली इस मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी मौजूद थे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान से सवाल हुआ कि आपकी कोशिशों से एक मुलाकात हुई, उस मुलाकात के बाद जो हुआ क्या उस पर आपको अफसोस है? गौहर खान ने जवाब दिया कि मैं इस पर क्या कहूँ, मुझे समझ नहीं आ रही कि इधर क्यों खड़ा हूँ। कभी सोच ही नहीं सकते थे कि मुलाकात के लिए यहाँ खड़े होंगे। मुलाकात की भीख मांगने में दूसरों के साथ अपनों का भी हाथ है। बोले नए साल में दाखिल हो रहे हैं, लेकिन लग रहा है 2026 भी सजाओं का साल होगा। आज मुलाकात की जो भीख हम मांग रहे हैं, दूसरों के साथ साथ इसमें अपनों का भी हाथ है। मैं समझता हूँ तहरीक अपनी जगह वो जिस शिद्दत से भी चले और जिस तरीके से भी चले, लेकिन मुज़ाकरात का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। हम 2026 में एंटर हो रहे हैं, लेकिन 2026 भी ऐसा ही लग रहा है कि वो भी नाअहली और कन्विक्शनों का हाल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आपने कभी भी मुज़ाकरात का हलफ नहीं किया। मेरे पास खान साहब की कोई ऐसी हिदायत नहीं आई हैं कि आज के बाद बातचीत नहीं होगी। खान साहब के ये इख्तियारात ये ज़रूर था कि स्ट्रीट मूवमेंट करे, स्ट्रीट मूवमेंट होगी,
और फुल फोर्स के साथ होगी, ये हमारा राइट है। वो मैंडेट खान साहब ने उनको हिदायत भेजी है, सुहेल अफरीदी साहब को, वो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, वो चाहते हैं, ये उनका मैंडेट है। जो उन्होंने दौरा किया है लाहौर का, ये भी उनका पर्सनल था, इस पर पार्टी की मशावरत नहीं थी। ये जो खान साहब की हिदायत आई है स्ट्रीट मूवमेंट की, ये उसके तनाजुर में आपने कोशिश की, एक मुलाकात हुई, उसके बाद जो हुआ तो जाहिर है उसमें आपको भी अफसोस ही होगा। देखो क्या कह सकता हूँ, मैं तभी तो कह रहा था कि मैं अभी क्यों खड़ा हूँ, लेकिन मुझे तो समझ नहीं आ रही वाई आई एम स्टैंडिंग ये तो मैं कभी सोच ही नहीं सकता था मुलाकात, और उसके लिए हम इधर खड़े हों। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि रवां माली साल की पहली सहमाही में माशी शरह-नमू 3.71% हो गई। पहली सहमाही में GDP गुज़श्ता साल के इसी मुद्दत में मुकाबले में 2.15% ज़्यादा है। साल 2024-25 के मुकाबले में GDP की शरह में बढ़ोतरी हुई है। बात करेंगे इस बारे में नुमाइंदा जियो न्यूज़ सैफुर रहमान से। सैफुर रहमान, बताएगा क्या कहना था मज़ीद एहसन इकबाल का शरह-नमू में इजाफे से मुतालिक? देखें, जो रवां माली साल के पहले जो 3 महीने हैं, जुलाई से सितंबर तक, इसमें जो हमारी जो GDP ग्रोथ है वो 3.71% रही है, जबकि गुज़श्ता साल इसी अरसे में ये जो ग्रोथ है 1.56% थी, तो ये 2.15% ये ज्यादा है। इसमें जो बड़ी वजह जो हमें नजर आई है, उन्होंने एक इस हवाले से ट्वीट भी किया है वफाकी वजीर मनसूबाबंदी ने, तो हमारी जो बात हुई है जो मुतल्लका जो डिवीजन है, तो उनका ये कहना है कि जो बड़ी वजह है कि जो सनती जो सेक्टर है हमारा, उसमें ग्रोथ काफी ज्यादा है। 9.38% ग्रोथ हुई है पहले 3 महीनों में। अगर हम कंपेयर करें पिछले साल के 3 महीनों से, वो 1% भी नहीं थी, तो एक बड़ी ग्रोथ है। तो इसमें जो बड़ी वजह बनी है इस बढ़ोतरी की, उसमें जो हमारा लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, जिसमें शुगर सेक्टर है और बड़े बड़े दीगर जो इसमें सीमेंट सेक्टर है, इनकी ग्रोथ में काफी ज्यादा बेहतरी आई है। तो इस हवाले से देखा जाए तो पाकिस्तान का जो मजमूई टारगेट है इस पूरे साल के लिए वो 4.2% है। तो इसको देखकर जो माहिरीन ये कहते हैं कि लग रहा है कि पाकिस्तान ये ग्रोथ का जो टारगेट है हासिल भी कर लेगा आगे, अगरचे हमारी 3 तिमाहियां भी रहती हैं। तो इस हवाले से जो आलमी अदारे थे वो 3.6%, 3.5% उनकी जो पेशीन गोई है, जिसमें वर्ल्ड बैंक था, IMF था। तो अभी इस हवाले से 3 महीनों की जो ग्रोथ है ये काफी जो है वो हौसला अफजा है, जो 3.71% है, जो पिछले इसी अरसे के मुकाबले में 2.15% ज्यादा भी है। जी बहुत शुक्रिया आपका सैफुर रहमान, आप तफसील से मुतालिक आगाह कर रहे थे। पाकिस्तान के स्टार फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी अनफिट होने के सबब ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश T20 लीग अधूरी छोड़कर वतन वापस आ रहे हैं। शाहीन आफरीदी ने सोशल मीडिया पर अपने बयान में बताया कि उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वापस बुला लिया है, वो पाकिस्तान में अपना रिहैब मुकम्मल करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी गुज़िश्ता दिनों ब्रिस्बेन में एडिलेड स्ट्राइकर के खिलाफ मैच के दौरान घुटने की इंजरी का शिकार हुए, जिसकी वजह से वो सिर्फ 3 ही ओवर करा सके थे और 14वें ओवर के बाद मैदान से बाहर चले गए थे। शाहीन शाह आफरीदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि उनकी इंजरी को देखते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें फौरी तौर पर वतन वापस आने की हिदायत की है, जहाँ वो अपना रिहैब मुकम्मल करेंगे। शाहीन शाह आफरीदी ने बिग बैश लीग में अपनी टीम और फैंस का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो इन्हें जल्द मैदान में वापस देखेंगे। नेशनल जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप लाहौर में खत्म हो गई। नेशनल जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप के मुख्तलिफ एज कैटेगरीज के फाइनल्स निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लाहौर के इंडोर जिम्नेजियम में खेले गए। मेंस अंडर 21 के फाइनल में आर्मी के फैज मोहम्मद ने सुई नॉर्दर्न गैस के अहमद शुएब को 22-20 और 21-15 से शिकस्त दी, जबकि वुमेन अंडर 21 के फाइनल में आर्मी की अमारा इश्तियाक ने सुई नॉर्दर्न गैस की सना हनीफ को 21-14 और 21-4 से मात दी। अंडर 19 मेंस में खैबर पख्तूनख्वा के मोहम्मद उमर, बॉयज अंडर 17 में खैबर पख्तूनख्वा के नजीब साकिब और बॉयज अंडर 15 में पंजाब के हारून अहमद फातेह करार पाए। मेंस डबल अंडर 21 में सुई नॉर्दर्न गैस के अहमद शेब और मोहम्मद जैद ने कामयाबी हासिल की। वुमेन सिंगल्स अंडर 19 में वाबडा की मरियम हनीफ ने पंजाब की आमना अख्तर को शिकस्त से 2-4 किया। वुमेन डबल्स अंडर 21 में आर्मी की अमारा इश्तियाक और समिया तारिक, जबकि वुमेन डबल्स अंडर 19 में वाबडा की मरियम हनीफ और सिंध की महरीन हमजा की जोड़ी ने कामयाबी हासिल की।